हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आपका स्वागत है, खैर मकदम है फिर से एक बार हमारी चैनल में। तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हो फॉलो करें, तो जहाँ पे भी हो, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हो, इंस्टा पे हो फॉलो करें, इंस्टा आईडीज़ हैं। और हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो हमने के एसएसबी का किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि पोस्ट्स कितने हैं, कितने रेफ़र होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की तरफ से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट जो है साइंस का। साइंस के 3 पोर्शन रहेंगे। पहला रहेगा फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ्स एंड देन इंग्लिश। फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, क्योंकि हमने इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आधा पोर्शन हमने लाइट का कंप्लीट किया था, उसी से हम वापस स्टार्ट करेंगे। आज हम हाफ पोर्शन लाइट का ख़त्म करने वाले हैं इस लेक्चर में। फिर दूसरे पार्ट में दूसरा लेक्चर होगा, उसमें आधा पोर्शन लाइट का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में जो पूछा गया है, लाइट। लाइट क्या होती है? की डेफिनेशन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which does not require any medium for its propagation. दूसरी डेफिनेशन है, it is a form of energy। तो ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी आ सकते हैं। व्हाट इज लाइट? 3 ऑप्शन 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। या तो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और विच टाइप ऑफ वेव इट इज ट्रांसवर्स वेव, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स वेव। या दूसरा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच we can see the things around us। तो जितने भी इन सबको डिफाइन करेंगे हम। और एक डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। तो चीज़ें क्या है देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन जो है, लाइट जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इस प्रकार की होती है ये, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ ए वेव, एंड ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों जो हैं, तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और तीसरी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होती है। तो लाइट भी इसी टाइप की एक वेव है। अपने पास क्या रहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है, जिसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रे। ये अपना एक स्पेक्ट्रम रहता है, इसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं जो इस पैटर्न को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करते हैं। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पे ये लाई करता है, लाइट
light lies in a visible range जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अपने पास, इसकी वेव लेंथ होती है, ये प्लीज पॉइंट्स नोट करिए आप, 400 नैनोमीटर्स to 700 nanometers. This is the visible range of a light जिसमें हम लाइट को देख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ जो रेंज रहती है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। वेव आप अगर देखोगे ऐसे, वेव इस प्रकार की होती है, आपने 9th में पढ़ा होगा साउंड में चैप्टर में, वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड दूसरी रिवर्बरेशंस, जो दूसरा टाइप वेव होता है। इसमें जो वेव लेंथ होती है, दिस इज द लेंथ ऑफ ए वेव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और आप ऐसे भी ले सकते हो, ये अगर हम ऐसे बनाएंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दोनों चीज़ें वेव लेंथ कहलाती हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या होती हैं वेव लेंथ, और ये किससे डिनोट होती हैं, लैम्डा से। दिस इज द साइन ऑफ ए लैम्डा, वेव लेंथ की साइन होती है लैम्डा। और लाइट की जो रेंज होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट कुड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द विजिबल रेंज ऑफ ए लाइट, इट इज 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 10⁻7 - 7 मीटर्स इंटू 7 × 10⁻⁻7 मीटर्स। नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 10⁻⁻7, दैट इज 0.000045670.007 मीटर्स। इसका जो लेंथ रहता है, ऐसे आप देख सकते हो, 0.007 मीटर्स का लेंथ रहता है। अब इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लीज नोट ऑल दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। एक लाइट हैज 7 कलर्स, कितने कलर्स रहते हैं, 7 कलर रहते हैं लाइट के, जिसमें हम विब गियर पढ़ सुना होगा, VIBGYOR, विब गियर। ये हम फिर से आगे पढ़ेंगे, इसमें और एक चैप्टर दिया है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें भी है ये। फिलहाल आप यहाँ पे नोट करिए कि लाइट के 7 कलर्स हैं, जो ये विजिबल रेंज रहती है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विजिबल रेंज में 7 कलर्स रहते हैं अपने पास विब गियर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये कब पता चला, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि लाइट में 7 कलर्स हैं, ये कैसे पता चला। एक्चुअली लाइट इज अ वाइट लाइट। जब एक फिनोमेना देखा गया था, व्हेन व्हाइट लाइट वाज पास्ड, किसमें से पास किया गया था इसको, प्रिज्म में से, इट ब्रोक इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सात कलर्स पता चले थे इसमें आते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तभी हम देख लेंगे ये। फिलहाल आप याद रखिए, लाइट का जो विजिबल रेंज होता है, उसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स तक होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए लाइट। इसमें से क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। दूसरा जो इस सिंपल डेफिनेशन है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस विच आर रिफ्लेक्टेड।
विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जो भी इससे रिफ्लेक्शन होगा, सपोज सन से लाइट रेज आ रही है, इस पे पड़ रही है, वापस निकल रही है, हमारी आइज तक आ रही है, तो ये बोर्ड है यहाँ पे, तो अभी हम इसको देख रहे हैं किसकी हेल्प से, इस लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी एक डेफिनेशन है कि ये हमें एक विजन सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। कौन सी सेंसेशन? सो दैट वी कैन सी द थिंग्स, सेंसेशन ऑफ विजन। This was all about light, and there are the two theories regarding the light. Light पहली जो है that is नेचर ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम। लाइट का नेचर क्या है, ये किससे बना होता है। तो पहला जो इसमें कंट्रोवर्सी आया था, न्यूटन एक प्रिंसिपल है, आपने पढ़ा होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल, 11th क्लास में है वो। इसने भी एक प्रपोर्शन दिया था लाइट का। इसने बताया था लाइट हैज ए वेव नेचर। ये किसने बताया था? हाइगन ने। इट कुड बी आस्क्ड किसने बोला था, बट अगेन प्लैंक ने क्या बोला था? इट हैज ए पार्टिकल नेचर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी होगी। प्लैंक ने ये चीज बोली थी कि प्लैंक ने क्या बोला था? लाइट हैज ए पार्टिकल नेचर। नाउअडेज इट इज कंसिडर्ड, इधर अब क्या बोला जाता है? इट हैज ए ड्यूअल नेचर। लाइट इज having a dual nature. It is made of photons, corpuscles. ये बना होता है फोटॉन्स का। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स और एनर्जी पैकेट्स, जो कि होते हैं डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, डिस्क्रीट क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, नॉट कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वो चीज़ होती है जिसमें ब्रेक हो, उस चीज़ का बना हो। और लाइट भी किनका बना होता है? फोटॉन्स का। पहले क्या किया गया था? वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी जो बताई गई थी, बट लेटर ऑन इट वाज कंसिडर्ड दैट light has a dual nature. Sometimes it behaves as a wave and sometimes it behaves as a particle. इसके बाद जो और एक टॉपिक है, इसमें जो बुक पढ़ोगे आप, वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे या कोई भी रेफरेंस लाओगे आप प्रदीप की, या सबसे बेस्ट जो रेफरेंस मैं बोलूंगा आपको, दैट इज होली फेथ। होली फेथ ABC। ये रेफरेंस मार्केट से लाओगे आप साइंस के लिए। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तीनों कवर हो जाएंगे। मैथ्स तो सिंपल एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे आप, उसी से सारा हो जाएगा। होली फेथ ABC, इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे आपके पास और सारा इंफॉर्मेशन इसमें है। ये दिस वाज ऑल अबाउट लाइट। तो अब दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर। वन इज नोन एज ल्यूमिनस, another is non-luminous. Luminous क्या रहते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स which produce own light। ये भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या एग्जांपल हो सकती है कि कौन से हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मून, क्योंकि it does not have its own light, its light gets reflected from the sun to earth and वो कहाँ पहुँचती है? मून तक। तो दिस इज ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। इसके बाद है अपने पास कुछ फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 meter per second। 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power
8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट बट इन वैक्यूम. एयर में भी ये रहती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों होती है, बट वी स्टिल कंसिडर दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट. दूसरा होता है बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेज. जब रेज क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं, मीटअप होती हैं, तो वो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो बनाती है एक बीम. किसकी? लाइट की. इसके बाद और एक, these आर द फैक्ट्स अबाउट द लाइट. और एक फैक्ट जो है अपने पास, जब लाइट, सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, दिस इज एयर. अब लाइट रे आ रही है कहाँ से? एयर से. ये क्या है अपने पास? ग्लास. while traveling from one medium to another medium. सिंपल, जब हम अपना केस लेंगे, अब मैं अभी चल रहा हूँ, हम एयर में चल रहे हैं, वी कैन ट्रैवल इजीली. थोड़ा सा हमें फील होता है जब हम तेज चलते हैं, तब हमें एक महसूस होता है, एक फोर्स लग रहा है हम पे. तो इसी तरह जब हम पानी में जाएंगे, कैन वी ट्रैवल फास्टर? नो. तब हमारी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. सिमिलरली व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है. मे बी द इंटरफेस हियर इट एब्जॉर्ब्स सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो भी लाइट के साथ रहती है. और एक चीज, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. जैसे हम दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे, लाइक साउंड को देखेंगे. साउंड, यू कांट हियर साउंड ऑन द मून. मून पे जाओगे आप, वहां पे आवाज नहीं सुनोगे, लेकिन वहां पे आपको लाइट मिलेगी. वाई? क्योंकि इसको मीडियम नहीं चाहिए, कोई भी मीडियम चाहिए ही नहीं ताकि ये ट्रैवल कर सके. बट अगर आप देखोगे साउंड की ओर, साउंड में हम एक 9th में चैप्टर है, साउंड को क्या चाहिए? मीडियम टू ट्रैवल. सो क्वेश्चन भी हो सकता है कि डज light require any medium to travel? No, light does not require any medium to travel. इसके बाद जो अपना टॉपिक है, that is reflection. Phenomena of bouncing back of light. इसका मतलब क्या है? जब भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी, phenomena of bouncing back of light when it strikes a polished surface. तो जब भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी पॉलिश्ड सरफेस को, ये क्या आ जाएगी? वापस. जैसे throwing a ball on the wall, it comes back. Same procedure is when the light ray strikes a polished surface. Surface should be polished, it will come back. This striking and bouncing back of light, this phenomena is known as reflection. And reflection में क्या क्या चीजें रहती हैं? This light ray को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ये जो वापस लाइट रे आ रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड वी ड्रॉ एट 90 डिग्री देयर. दिस इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? वेयर ऑल थ्री इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या करते हैं? लाई। तीनों इसी पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड इंसिडेंट रे को मैं आई से डिनोट करता हूं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करता हूं। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। और जो ये पॉलिश रहती है, दिस पॉलिश, दिस इज AG। AG स्टैंड्स फॉर सिल्वर कोटिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन होती है, या कोई भी ले लो गया, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। तो सिल्वर को हम यूज करते हैं ताकि अगर मेरा जो ये मिरर है इसके पीछे साइड सरफेस में मैं क्या करूंगा? पॉलिश करूंगा मिरर, सिल्वर का, तो इट बिकम्स पॉलिश्ड। के बाद जो है लॉज है रिफ्लेक्शन के। ये सारा टॉपिक्स हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। फिर भी हमने एक पूरा कंबाइंड पार्ट शॉर्ट क्रिस्प बनाया है, सारे पॉइंट्स जिसमें कवर हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन लॉज। तो लॉज में क्या है? पहला जो है, अगर दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ आई ऑफ आर। इंसिडेंट रे जो है इट मेक्स सर्टेन एंगल विद द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence. Incident ray, reflected ray, this is first law, this is second law. Incident ray, reflected ray, ये आप 8th से पढ़ चुके हो ये चीज, this is not so much difficult. Reflected ray, incident ray and normal कहाँ पे होते हैं? at the point of इंसिडेंस। ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों किस में होते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट लॉज। तो जल्दी खत्म करते हैं। लॉज। दूसरा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। न्यूमेरिकल कहीं से भी उठा के आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकते हैं। टाइप्स हैं, वन इज रेगुलर, सेकंड इज इरेगुलर, इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड। सपोज रेगुलर की डायग्राम अगर हम देखेंगे, दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रेज पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी वापस जो जा रही है वो भी वापस पैरेलल है। डिफ्यूज में अगर हम देखेंगे, ये अगर आ रही है ऐसे, देखिए हैफेजर्ड, नॉट इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर सरफेस पे ऐसा होता है। स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है अब जान लेते हैं। जब एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने क्या बोला? सपोज दिस इज माय सरफेस और इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है वो किस पे आ गई? 90 डिग्री पे। तब एंगल आर क्या रहेगा? एंगल, what would be the angle of reflection when an incident ray falls on a mirror at the right angles? किस पे पड़ेगी? एक केस दिया है,
दिस मीन्स सॉरी, एंगल आई 90 नहीं है, सॉरी, इंसिडेंट रे जो है वो सरफेस पे 90 डिग्री पे आ रही है। सरफेस पे किस पे है? परपेंडिकुलर है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या रहेंगे? देन एंगल आई वुड बी 0, एंगल आर वुड बी 0, क्योंकि इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं बन रहा है। सिंपल लाइट रे इज दिस, नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस वाज द केस। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हेन द इंसिडेंट रे इज एट द 90 डिग्रीज टू द नॉर्मल टू द सरफेस। अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, इफ ए क्वेश्चन इज गिवन दैट इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर। सपोज दिस इज माई मिरर, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है ये किस पे आ रही है? 30 डिग्री पे। तो ये 30 डिग्री क्या रहेगा? 30 डिग्री किस साइड रहेगा? क्या ये मेरे पास ये 30 डिग्री, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये और एक ड्रॉ करूं, ये 30 डिग्री है? नहीं, क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपको फाइंड करना है और रिफ्लेक्शन एंगल आपको फाइंड करना है। ये क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। तो ये वाला ये एंगल है। अगर आप देखोगे, सपोज दिस इज ए, ओ, बी, सी, डी एंड ई। अगर आप देखोगे एंगल ए ओ सी कितना दिया है? सॉरी, बी, दिस इज 30 डिग्री, बट वी नो एंगल ए ओ सी इज 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी क्या निकलेगा अपने पास? दिस माइनस दिस, दैट वुड बी 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा? 60। तो ये भी 60 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो अभी दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अब हम बढ़ने वाले हैं मिरर्स की तरफ। नाउ द टॉपिक इज अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं, कॉनकेव, कन्वेक्स। ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ फर्क है। यस, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे ये वाला साइड पॉलिश्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अंदर का साइड पॉलिश्ड है। स्पून हम एग्जांपल ले लेंगे। अगर मैं देखूंगा स्पून को, एक बार में बाहर से पॉलिश किया, एक बार में अंदर से पॉलिश किया। जब हमारा ये अंदर का कर्वेचर कर्व्ड इनवर्ड्स, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगा, तब क्या कहलाएगा? कनकेव। तो जब बाहर वाला अंदर वाला पॉलिश्ड रहेगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला रहेगा, तब क्या कहलाएगा? कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इसके दो टाइप्स हैं, बट स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर, आई थिंक, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है मेरे पास, की डेफिनेशन है, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ ए मिरर whose reflecting
surface is a part of a sphere whose reflecting surface is a part of sphere. तो स्फीयर है, इसका मैंने एक हिस्सा लिया, आई कट ए पार्ट फ्रॉम ए स्फीयर, तो इसमें से एक हिस्सा लिया, एक में बाहर से पॉलिश किया, दूसरे को अंदर से पॉलिश किया, तो दोनों में पार्ट यही है अपने पास दिस। और इस पार्ट का, इस स्फीयर का मेरे पास सेंटर भी रहेगा, ये चीज़ याद रखेंगे हम। इस स्फीयर का रेडियस भी रहेगा, वो चीज़ें इसके साथ भी इन्वॉल्व होगी, इसका भी मेरे पास सेंटर होगा, इसका भी मेरे पास सेंटर होगा, और इसका ये रेडियस रहेगा, इसका ये रेडियस रहेगा, ठीक। तो दिस इज अबाउट स्फेरिकल मिरर। अब ये कनकेव कन्वेक्स में जो अपने पास है वो है टर्मिनोलॉजी। क्या रहेगी अपने पास? टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनोलॉजी है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है? इट इज ए किसका रहता है? सेंटर किसका? स्फीयर का। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच, जिसका मिरर हिस्सा रहता है, ऑफ विच मिरर इज पार्ट। इसको डिनोट करते हैं हम सी से। सपोज अगर मेरे पास ये स्फीयर है, इसका मैं सी है, इसका मैंने एक हिस्सा लिया और ये हिस्सा इधर आ गया, इसका भी ये सेंटर रहेगा। इसी तरह है मेरे पास अब रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम, इट इज अ रेडियस ऑफ, इसका है ये रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। जिसका मिरर हिस्सा रहता है उसी को रेडियस, उस मिरर का एक रेडियस रहेगा, वही रेडियस हमारे पास किस में आएगा? कनकेव या कन्वेक्स मिरर में, वही रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, this is radius of curvature. Now we are going to pole, तो मैं डिनोट करता हूँ P से। सपोज इफ आई हैव ए कनकेव मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई विल ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ड्रॉ लाइन करूंगा मैं विच इज परपेंडिकुलर हियर एट दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो मिरर को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को मैं पोल ऑफ द मिरर कहता हूं। और द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, लाइन पासिंग थ्रू सी इज कॉल्ड, मैं क्या कहूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से रहेगी? यहां से P, C, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लाइन जो भी इनमें से पास होगी इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस कहूंगा। इसके बाद जो है, इसके बाद अपने पास आ रहा है एपर्चर। एपर्चर एपर्चर क्या रहेगा? अगर मेरे पास ये कनकेव मिरर है, ये मैंने स्फीयर से लिया, जो भी पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रहेगा, सपोज ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है A एंड B, अवेलेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी सरफेस रिफ्लेक्शन में टेक पार्ट करेंगे उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं कहूंगा एपर्चर। अब देखिए, ये चीज मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब सारी चीजें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहेगा मेरे पास C, ये रहेगा P, C,
सॉरी, पॉलिश अंदर से, इसका जो है इसका इनसाइड द मिरर रहेगा, रिफ्लेक्शन किस पोर्शन पे होगा, इस पोर्शन पे। को थोड़ा इधर शिफ्ट कर, अब जो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर है, इसको मैं, कनकेव को मैं कन्वर्जिंग मिरर कहता हूं, कनकेव को मैं कन्वर्जिंग मिरर कहता हूं, कन्वर्जिंग, और इसको मैं क्या कहता हूं, डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव को मैं कन्वर्जिंग मिरर कहता हूं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहता हूं। अब एक और चीज जो हमारे पास है, दैट इज फोकस। फोकस को डिनोट करता हूं मैं एफ से, और इसमें आती है फोकल लेंथ। फोकस क्या रहता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट रेज क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। सपोज अगर ये लाइट रेज है, ये टू लाइट रेज है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, इस डायरेक्शन में आ रही। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी, दे विल मीट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, फोकस। सिमिलरली इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ऑब्वियसली ये चीज यहां से हो जाएगी, लेकिन दीज लाइट रेज को मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा और ये यहां पे मिलेगी, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। फोकस क्या रहता है, फोकस दूसरी डेफिनेशन जो है इसकी, इट इज हाफ ऑफ आर। आर क्या रहता है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज पी, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज सी, और पी और सी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम एफ कहते हैं, फोकस है। और एफ और सी, सॉरी ये पी एंड एफ जो है, इसको मैं क्या कहूंगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रहती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ इज दी डिनोटेड बाय एफ। एफ का रिलेशन रहता है 1/r, या r इज दी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज जो हमें है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन ये क्या होता है, ये ऐसा होता है जब हम घर में शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो पॉकेट होता है वो यहाँ दिखता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना lateral inversion. It is a phenomena when right appears to be left and left appears to be right. जब हमारा राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट क्या दिखेगा, राइट, इस फिनोमेना को क्या कहूंगा मैं, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ये चीज हो गई। अब जो है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, लाइट इज डैश वेव। कौन सी वेव है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, डैश कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, और वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या रहती है, डैश एंड डैश। एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स ओन लाइट, उसको क्या कहेंगे,
अब कौन सा मेटल है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कहलाता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, विच मेटल? भी हमने पढ़ा, इसका आंसर अब बोलोगे। भी हो गया कनकेव, कन्वेक्स। नाउ अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेस। यूजेस क्या है? कनकेव और है कन्वेक्स। ये पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे मिरर्स तक, रिफ्लेक्शन का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा रिफ्रैक्शन का आएगा, एंड आवर यूनिट इज कंप्लीटेड। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा है, तो अब जो है यूजेस जो है मेरे पास, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव मिरर कहाँ यूज होगा? अगर आप देखोगे कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेज को क्या करता है, एक जगह मीट कराता है। तो जो गाड़ी की, ऑटोमोबाइल की जो है हेडलाइट्स में, पहला रियर व्यू मिरर में, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होता है? एक ऐसा बना रहता है, इसमें मिरर्स लगे रहते हैं ऐसे, और यहाँ पे हमने एक बॉक्स किया खड़ा होता है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं खाना पकाने के लिए, सोलर हीटर्स। लाइट रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी? सब जगह मीट हो जाएगी। ये क्या बन गया इसका? फोकस। कार हेडलाइट्स में, सोलर फर्नेसेस में, और ईएनटी। ईएनटी मतलब डेंटिस्ट, सॉरी, जो डॉक्टर्स रहते हैं नाक के कान के, वो यूज करते हैं इसको। ये हो गए कनकेव मिरर के यूजेस। अब जो है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं? कन्वेक्स मिरर्स, स्ट्रीट लाइट्स। सॉरी, हमने उधर कार हेडलाइट्स में, कार हेडलाइट्स कन्वेक्स मिरर में है, क्योंकि लाइट रेज को क्या करना है? फैलाना है। कार हेडलाइट्स यहाँ पे क्या बन जाती है? एनलार्ज्ड इमेज। वो हम देखेंगे जब हम केसेस करेंगे। तो इसका जो यूज होता है गाड़ियों में, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में, क्योंकि इमेज का साइज जो है वो बड़ा बन जाता है। और भी हैं इसमें हम सिक्योरिटी मिरर्स भी लिख सकते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स। अब जो है फाइनल टॉपिक जो है अपने पास, वो है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। फिर है मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला, ये दो हैं। और है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर JKSSB फॉरेस्टर पोस्ट में, वहाँ पे सबसे बड़े अक्षरों में इस सिलेबस में है। तो इमेज फॉर्मेशन क्या रहता है? इसमें एक टेबल है अपने पास। पहला जो है टेबल, उसमें है पोजीशन ऑफ इमेज, एक पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्लास 10th वाले भी इससे जो लेक्चर्स हैं उनके लिए भी हैं। तीसरा है साइज ऑफ इमेज, चौथा है नेचर ऑफ इमेज। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, इमेज की। इमेज भी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है पहला केस, दैट इज एट इन्फिनिटी। जब हमारा कनकेव मिरर रहेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो है अपना इन्फिनिटी पे। दैट इज एट इन्फिनिटी। अब ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, अगर मेरे पास सपोज दिस इज ए कनकेव मिरर और इमेज कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट सॉरी दिस इज सी, दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जो है बताया गया हमें पहला केस एट इन्फिनिटी, दिस इज लाइक दिस। तो अब इमेज कैसे बनेगी, किसमें, विद द हेल्प ऑफ रेज इन द कनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर रहेगा तो इसमें इमेज कहाँ पे बनेगी। बिफोर गोइंग थ्रू दिस हमें 3 रूल्स पढ़ने हैं। 3 रूल्स क्या है अपने पास। अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, दिस इज एफ, दिस इज सी, कोई भी लाइट रे इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास हो जाएगी फोकस में से। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहाँ से जाएगी, फोकस में से। ये कुछ भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से, वेयर फ्रॉम इट विल कम आउट, कहाँ से आएगी, फोकस में से। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल है अपने पास, दिस इज फोकस सी, सॉरी दिस इज एफ, दिस इज सी। इफ ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, कहाँ से चली गई, फोकस में से, ये कहाँ से आएगी, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल है अपने पास। तीसरा रूल है अपने पास, इफ ए लाइट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से लाइट रे आई, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये कहाँ से वापस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही। चौथा रूल है, इफ ए इंसिडेंट रे ओब्लिकली एट पोल ऑफ मिरर, कि कोई भी एंगल मिरर के साथ बना रही है या नॉर्मल के साथ बना रही है थीटा, इट विल कम आउट, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। ये 4 रूल्स हमें ध्यान रखने हैं, तभी हम ये कर पाएंगे। पहला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, इमेज। इमेज कैसे बनेगी, इमेज क्या होती है, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमें ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे लेनी है, अब 2 लाइट रे, क्या कि हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज। इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल लाइट रेज निकलेगी, लेकिन चाहिए कितनी, 2, क्योंकि बनानी क्या है, इमेज। पहली लाइट रे यहाँ से आएगी, दूसरी लाइट रे यहाँ से आएगी, इनकी डायरेक्शन ऑफ एरो दिस, डायरेक्शन इज दिस।
तो अब क्या होगा, सेम we will follow the rules. If a light ray is parallel to principal axis, it will pass through, कहाँ से निकलेगी, फोकस में से, it will pass through focus. कहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज एट F. कहाँ पे बना, फोकस पे, तो पोजीशन ऑफ इमेजेस एट F. अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज देखो कि इतना बड़ा है, इमेज का साइज श्रिंक हो गया, तो साइज ऑफ इमेज क्या बन गया, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड हाईली. अब देखिए, या देखिए यहां से लाइट रेज आ रही थी, ये आ गई यहाँ पे मीट होगी, क्या बना दी, इमेज, फोकस पे. अब ये इमेज जो है, ये नेचर क्या रहेगा इमेज के, अब दो टाइप्स, ये साथ साथ ही कर रहे हैं, अलग अलग नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको इसी चीज से समझ आ जाए. एक होती है रियल, दूसरी होती है वर्चुअल. एक होती है ऊपर साइड, दूसरी होती है नीचे साइड. ये ऊपर साइड है तो दिस इज रियल, रियल एंड इन्वर्टेड. ये थोड़ा डाउन साइड में इमेज बनी. रियल क्यों है, क्योंकि लाइट रेज हैं एक्चुअली मीट हो रही हैं यहाँ पे, खुद ब खुद लाइट रेज जब मीट होगी तभी कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज. ये केसेस आपको बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक में है ये केसेस. दूसरा केस हम जल्दी से देख लेते हैं. वर्चुअल इमेज कहाँ पे होगी वो तब हम देख लेंगे जब वो केस आएगा अपने पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. दूसरा केस जो है, when the object is placed beyond C, this is C, this is F. C से थोड़ा इस साइड है, क्या कहेंगे, beyond C. तो लाइट रेज कितनी चाहिए मुझे, this is A, this is B. How many light rays I require? I require 2 light rays. One will be parallel to principal axis, it will pass through focus. दूसरी लाइट रे जो है कहाँ से निकलेगी, अब दूसरी लाइट रे, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज इमेज. थोड़ा दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि आपको, तो यहाँ पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, इमेज का साइज छोटा है. पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F. कहाँ पे बना, बिटवीन C एंड F. F और C के बीच में बना, वो छोटा है, स्मॉल, डिमिनिश्ड. वो हाईली डिमिनिश्ड था, ये डिमिनिश्ड है. इसका मतलब क्या है, इमेज का साइज बढ़ रहा है. कैसे, जितना हम मिरर की ओर बढ़ रहे हैं. नेचर ऑफ इमेजेस अगेन रियल इमेज है अपने पास एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ से बन रही है, नीचे साइड से. ऐसा केस आपके पास आ सकता है, आपको इस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. C इन्फिनिटी, C तो बियॉन्ड C, फिर C पे, बिटवीन C एंड F, F एंड बिटवीन दिस. 6 केस है, 1 2 3 4 5 6. ऑब्जेक्ट आगे आगे बढ़ रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. क्वेश्चन यही आ सकता है. तो ये हो कैसे रहा है, आप ये बनाओ, ताकि आप ये बनाओ ऑन द स्पॉट, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में से तो आप ये बना सकते हो. तो तीसरा केस क्या है, एट C. तीसरा है when the object is placed at C. जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ प्लेस किया, C पे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट C. पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, दिस इज ऑब्जेक्ट, C पे, दिस इज F.
नाउ अगेन कितनी लाइट रेज मुझे चाहिए, 2 लाइट रेज। एक विल बी, एक कहाँ से जाएगी, नोट करते हैं, one would be parallel to principal axis and after it will come through focus। सेकेंड क्या होगा, पासिंग थ्रू फोकस। इसको आप एरोज ऐसे बना सकते हो, लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे बना, ये सी पे बन जाती है, इसका जो है ये सी पे बन जाती है। जब आप ये अच्छे से बनाओगे तो एट सी, वापस ये सी पे बन जाती है। एक ही केस ऐसा है जब सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वही बन जाती है। सेम साइज क्या रहता है, सेम साइज इज सेम, सेम साइज है, और नीचे साइड है तो फिर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस जो है सी पे आ गई, अब बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ में जाएंगी। अब दिस इज सी, दिस इज एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। व्हाट विल हैपन, एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी। दिस इज सी, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रे कहाँ से आएगी, अब कहाँ से ले लोगे, यहाँ से, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। कोई भी रे जो सी से जा रही है वो वापस कहाँ पे जाएगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ऑब्जेक्ट सॉरी, इसकी पोजीशन जो है इट विल बी लाइक दिस, तो ये आगे मीट हो जाएंगे बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी। ये चीज जो बनानी है, इसको प्रैक्टिस अगर करना है आपको, यू नीड ए स्केल, यू नीड ए पेंसिल, यू नीड ए ग्राफ पेपर, तभी ये चीज बन सकती है। तो अगर आप सपोज ये सी एंड एफ लोगे, सपोज इसको 10 सेंटीमीटर लिया रेडियस, तो इसका 5 सेंटीमीटर लेना है, और इमेज का साइज जो है वो देख सकते हो आप कितना बड़ा है, सपोज, और एनलार्ज्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये जो इमेज है ये कहाँ पे बन रही है, ये आप सीधे यहाँ मीट नहीं करा सकते हो, सॉरी, ये लाइन तो सीधी जा रही है। हमें पता है कि when there are two lines which are parallel, ये मीट कहाँ पे होगी, they will meet at infinity, तो ये कहाँ पे बनेगी, beyond C, beyond C, between enlarged beyond C, सॉरी इन्फिनिटी पे नहीं, ये नेक्स्ट केस है इन्फिनिटी वाला, सॉरी। अब जो नेक्स्ट केस है वो कौन सा केस है अपने पास, बिटवीन सी एंड एफ, अब कहाँ पे आ जाएगा, एट एफ। मेरे पास अगर ये मिरर है, दिस इज फोकस, दिस इज सी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हो गया, एफ पे खड़ा हो गया। एफ पे जब ये खड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अब फोकस पे है, तो क्या होगा, अभी उल्टा हो गया था, हमने वो वाला बिटवीन सी एंड एफ वाला केस किया था, अभी यहाँ पे सेम केस यहाँ पे आ जाएगा। जो बिटवीन सी एंड एफ वाला है उसको हम वापस एक बार कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया।
सॉरी, ये वाला केस है, यहाँ से एक लाइट रह जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, और यहाँ से एक लाइट रह जाएगी, तो ये बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब यही था। तो नेक्स्ट केस जो है अपने पास, इसमें इन्फिनिटी पे आ जाएगा अपना, सॉरी, अब ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, दिस इज सी, दिस इज एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, एफ पे खड़ा है। पहला केस यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक, दूसरा केस, दूसरी रे जो है वो ऐसे जाएगी, ये कहीं मीट नहीं होंगे, दे विल नॉट मीट एट एनीवेयर। तो इस केस में एट इन्फिनिटी पे इमेज बनी जाएगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो केस है लार्ज, लास्ट केस जो अपने पास बचा, अब लास्ट केस जो है अब वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। कहां पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सपोज ये मेरा मिरर है, ये C है, ये F है, ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा किया है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली लाइट रे जो है वो कहाँ से निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक। दूसरी लाइट रे जो है यहाँ से आएगी, आप देख रहे हो थोड़ा कन्वर्ज हो रहा है। अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज की बात आ गई। देखिए आपकी दो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गई, कहीं मीट हो रही है नहीं। अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, दिस इज माई इमेज, दिस इज माई इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द मिरर। कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर हम लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज्ड। अब यहाँ पे देखिए वर्चुअल, वर्चुअल क्यों, क्योंकि हमारा जो इमेज था वो खुद ब खुद नहीं बन रहा था, हमें क्या करना पड़ा, लाइट रेज को क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा। जब ऐसा केस आ जाए, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, और वर्चुअल है और ऊपर वाली साइड है दैट इज डायरेक्ट। बस नेक्स्ट केस है, इसके बाद दो टॉपिक्स बचे हैं, वी विल कंप्लीट आवर लेक्चर। दिस वाज केसेस अबाउट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये सारे केसेस हैं। अब कन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, अगर हम अब कौन सा मिरर लेंगे, कन्वेक्स मिरर लेंगे, ये अपने पास F है और ये C है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ये पोल है, यहाँ से लाइट रे आएगी, लाइट रे आई, दो लाइट रे चाहिए ताकि इमेज बन जाएगी। एक ये है, ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस में से। दूसरी लाइट रे कहाँ पास हो जाएगी, यहाँ तक तो ये सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। इनका मीटिंग कहाँ पे हुआ, F के इस साइड, तो बिटवीन P एंड F। इमेज कहाँ बना, P एंड F। लाइट रेज अगर देखेंगे तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहीं मीट नहीं हो रही है, लेकिन बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, उधर मीट हो गई। नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल रहेगा एंड इरेक्ट रहेगा। ये कौन सा केस है अपने पास, कन्वेक्स मिरर का केस है। सिमिलरली इसमें जो दूसरा केस है, दो ही केसेस हैं इसमें।
आप कर सकते हो बाकी केसेस भी सेम रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये चीजें हो गई। अब जो है अपने पास वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस में क्या रहेगा अपने पास? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, दिस इज माय मिरर, दिस इज द ओरिजिन। इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? ओरिजिन पी। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड। अगर आप देखोगे दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। साइन कन्वेंशंस में सिंपली हम यूज करेंगे किसको? किस चीज को यूज करेंगे? रिमेंबर, अगर आप यहां से इंसिडेंट रे को ले रहे हो टुवर्ड्स द मिरर, वो क्या रहेगी? वो पॉजिटिव रहेगी। डाउन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करोगी वो नेगेटिव रहेंगे। हाइट कोई भी अपवर्ड्स मेजर करोगे वो क्या रहेगी? पॉजिटिव। डाउनवर्ड्स, ये चार कन्वेंशंस हैं हाइट डाउनवर्ड्स, वो हम देखेंगे फिर से, ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आपको सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करना है साइन कन्वेंशंस में। अब केसेस हो गए, अब है अपने पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहती है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f। ये क्या है? 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दूसरा 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये चीज आ गई अपने पास। दिस इज मिरर फॉर्मूला। अनदर इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इस सिंपल हम पावर ऑफ मिरर कह सकते हैं, जैसे पावर ऑफ लेंस है इसी तरह पावर ऑफ मिरर भी है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंपली टू व्हाट एक्सटेंट इमेज कैन बी मैग्निफाइड। किस हद तक एक इमेज को बड़ा किया जा सकता है? किसका? ऑब्जेक्ट का, जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट रहेगा। ये इसकी फॉर्मूला जो है अपने पास, इसको डिनोट में किससे करता हूं? m से। m इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय या माइनस v/u। सिग्निफिकेंस ऑफ m, अगर यहां पे नेगेटिव है तो दिस मीन्स इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। h क्या है अपने पास? h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h डैश इज हाइट ऑफ इमेज और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जो है अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स जो हमने इमेज बनाई वो क्या रहेगी? पॉजिटिव। वो क्या रहेगी? वर्चुअल। वो क्या आएगी? वर्चुअल।
इस पे अब न्यूमेरिकल देखते हैं, अपना एक न्यूमेरिकल है, समझ आ जाएगा फिर आपको, ये न्यूमेरिकल ज़रूरी है। एक कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया है, कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स forms a real image at a distance of 40. It forms a real image. देखिए हमने पहले ही देखा, जब रियल इमेज आएगी तब मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस देखिए कनकेव मिरर है, सारी इमेज कहाँ से बनेगी, यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करनी है, तो इसकी जो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, नेगेटिव 40 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है। याद रखें कनकेव मिरर जो है उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक, क्योंकि ये एफ किस साइड है, अगर हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड रहता है, ठीक है। अगर आप कन्वेक्स मिरर को लोगे तो फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें हमें 1/u फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/f क्या है, 1/-20। ये यहाँ पे माइनस है, इधर चला जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 1/40, ठीक। अब इसका आंसर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, इट वुड बी -1/40, इट वुड बी u इज इक्वल टू -40, क्योंकि 1/u है, 1/40 है, इसको उल्टा करो तो 40 आ जाएगा। तो इस साइड पे 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है और 40 सेंटीमीटर पे क्या आ जाएगी, सॉरी 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट भी उसी, तो ये कौन सा केस है, मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो मैग्निफिकेशन वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, एक मिरर है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, और 15 सेंटीमीटर जो है कनकेव मिरर से दूर है, ऐसे पता चलेगा हमें। और इसका फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। दिस इज गिवन। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज, सारी चीजें आ जाएगी, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, क्या बोलते हैं इसको, मिरर फॉर्मूला, तीनों चीजें आ जाएगी इसमें। अपने पास क्या दिया है, हाइट ऑब्जेक्ट है h, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर हाइट, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या जाएगी, -10 सेंटीमीटर। इधर मेजर करना है -15 सेंटीमीटर, सॉरी u है अपने पास -15, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी। अब आपको फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है और v फाइंड करना है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u अपने पास है इज इक्वल टू 1/f, पहले ही माइनस है, -10, v फाइंड करना है, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, u की वैल्यू तो इधर चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा 1/15। का आंसर देखेंगे तो कितना आता है अपने पास, इट इज 1/-30। तो 1/v कितना आया, 1/-30, v कितना आ जाएगा, -30। अब देखिए 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था और इमेज कहाँ पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर। अब बताना है ये ऑब्जेक्ट है
जिसका इमेज बना ये रियल होगा वर्चुअल होगा। तो कैसे पता चलेगा? m से माइनस वी बाई यू माइनस v माइनस 30 डिवाइडेड बाई u कितना है? -15। 15 वन 15, 15 टू 30, ये 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल तो -2। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सिंपल। अब आपके पास फाइंड करनी है, ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी? m आ गया अपने पास, कितना है? -2। m आपको पता है h डैश डिवाइडेड बाई h। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, दिस इज -2 इंटू h। h कितना है? 1 सेंटीमीटर। दिस इज राइट माइनस रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि h इज डाउनवर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द JKSSB फॉरेस्टर पोस्ट जो है अपने पास। फिजिक्स का पार्ट पोर्शन आ गया लाइट का। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर 5 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स। 5 नहीं 10 लेक्चर्स में, क्योंकि 5 चैप्टर्स हैं, 2-2 लेक्चर हर एक चैप्टर के। एक लेक्चर सोर्स ऑफ एनर्जी छोटा ही है, इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर्स लगेंगे। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में 1 ही लेक्चर लगेगा अपना। फिर कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री का। लगभग 1 महीने में ये सारा कंप्लीट होने वाला है। फिर हम साथ साथ में अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब नाउ, लाइक द चैनल, शेयर। फेसबुक पे भी है ये वीडियो, इसको भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।